से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा। आयतुल्लाह जो है वो मुल्ला अहमद नाराकी के वालिद मुल्ला मेहदी नाराकी बहुत बड़े आलिम दीन थे और नजफ़ अशरफ में पढ़ते थे। तंग दस्ती इतनी हो गई, फाका कशी पे बात आ गई, घर में खाने को कुछ नहीं, मुश्किलात मुसीबत सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुआ, बच्चे भूखे खुद भूखे। तो उन्होंने सुनी थी रिवायत के अगर बहुत तंग दस्ती हो तो अहले कबूर की ज़ियारत पे जाओ, यानी कब्रिस्तान जाओ। तो ये चले गए। अब ये कब्रिस्तान वादियुस्सलाम नजफ़ में जो है खड़े हुए थे, तो इन्होंने देखा कि एक जानवर पे एक जनाजा है और उसे कुछ लोग लेके आ रहे हैं। तो उसने देखा कि आगे आगे जो जा रहा है वो शख्स इनका उस्ताद है और अतराफ़ में जो लोग हैं वो भी साथ होते हैं। अब ये खड़े हुए हैं, परेशान हुए कि ये उस्ताद किसके जनाजे के साथ जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जब करीब से हुआ तो इन्होंने देखा कि उस्ताद ने निगाह नहीं की, यानी कोई तवज्जो नहीं दी। तो ये बड़े अजीब से बराबर में जो शख्स जा रहा था तो कहा कि ये उस्ताद, कहा नहीं जो तुम समझ रहे हो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा क्या है, ये क्या है? कहा ना मैं वो हूँ ना ये उस्ताद वो हैं जो तुम समझ रहे हो। कहा तो फिर? कहा इस जानवर को पकड़ो जो लेके जा रहा है, पता चल। जैसे ही कहा पकड़ा, अचानक से एक जुलूमात की वादी में मैं चला गया, एक तारीकी, और दूर देखा एक दरीचा खुला हुआ है। उस दरीचे की तरफ बढ़ा तो अब मैंने क्या देखा, कोई और ही वादी है, सरसब्ज बाग हैं, अजीब से पत्थरों से बने हुए बग़ैर सुतूनों के जो हैं वो दरख्त और सारी और छतें खड़ी हुई हैं। मैं बहुत अजीब सा हो गया, ये वादी क्या है? यानी जो वो खुद कहते हैं कि ये तौसीफ़ नहीं हो सकती थी, यानी तारीफ़ नहीं कर सकता था कि वो क्या था। कहा मैंने ऐसे में देखा कि एक जवान एक मसनद पे बैठा है, वो उठा और उसने मुझे बोला कि आओ आओ बैठो। कहा तुम कौन हो? कहा मैं वही हूँ जिसका तुम जनाजा पकड़ रहे थे। कहा वो क्या था? कहा कि मैं मरा कहीं और हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मोमिन दुनिया में कहीं भी दफन हो उसकी रूह को आलम बरज़ख में वादियुस्सलाम लाया जाता है। तो कहा मुझे बरज़खी वादी में, और वो जो तुम समझ रहे हो वो तुम्हारे उस्ताद नहीं बल्कि वो मलाइका थे जिनकी ड्यूटी थी जो मुझे यहाँ लेकर आए। कहा मैं वहाँ आया हूँ। ज़ाहिर इंसान का अमल ऐसा हो कि इंसान की रूह वहाँ कमाल पहुँचे। कहा मैंने अतराफ़ देखा तो मैंने कहा कि मैं देखता हूँ, मैं घूमने लग गया। मैं देखा तो मुझे अपने माँ बाप नज़र आए। मैंने देखा कि मेरे माँ बाप रिश्तेदार जो दुनिया से जा चुके हैं सब वही हैं। उन्होंने मुझे देखा, वो जो मेरे अंदर गम था ना, मुश्किल का, बच्चों की परेशानी का, वो सब दूर हो गया, सब ख़त्म हो गया। फिर मैं माँ बाप अपने और जो रिश्तेदार थे, अचानक से मेरे माँ बाप ने मेरे बच्चों के बारे में पूछा। जैसे ही पूछा ना, वो गम मेरे दिल में दोबारा आ गया। वो समझ गए। उन्होंने कहा कि फ़लानी जगह जाओ, कमरे में कुछ चावल पड़े हैं वो ले जाओ। मैं बड़ा खुश हुआ कि कुछ खाने को मिल गया। कहा मैंने अपनी अबा में वो चावल भरे और जितना उठा सकता था उठाया, और अब मैंने कहा जाऊँ कहाँ, तो मुझे वो दरीचा नज़र आया। मैं उस दरीचे में गया, फिर वही जुलूमात, और अचानक से मैंने देखा कि मैं वादियुस्सलाम में वहीं खड़ा हूँ। मैं घर गया, मेरे पास चावल देखकर बच्चे खुशहाल हो गए। मैंने अपनी ज़ौजा से कहा कि चावल बनाएं, वो बनाई, उन्होंने खाया। कुछ दिन गुजर गए, मेरी ज़ौजा कहती हैं कि ये चावल बहुत अजीब से हैं। कहा मैं जितने उठाती हूँ और जब दोबारा जाती हूँ तो ये अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही होते हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। दूसरा आलम है जाने, मतलब बहुत नफीस और बहुत लतीफ़ नुक्ता है, दूसरे आलम से कुछ आया है ऐसा। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आता है, आ सकता है, वो दे सकते हैं, अहल हों लेने के। अता है, अता होती है, अता होती है। अब यहाँ कह दूं जुमला आ गया। लोग कहते हैं कि शोहदा को क्यों याद करते हैं आप इतना, क्यों आप हर वक्त हर मजलिस में सिब्ते जाफ़र के लिए फातिहा पढ़वाते हैं, क्यों?
کیونکہ وہ اس وادی میں ہیں جہاں سے لفظ عطا ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بولتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں, آپ بولتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں, میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس وادی سے آ رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا. اس وادی سے کنیکشن ہونا چاہیے آپ کو. یہاں آپ کے موبائل کا کنیکشن بی ٹی ایس سے ہوتا ہے تو سگنل آتے ہیں, نہیں آئے آپ چھت پہ چڑھے جائیں سگنل نہیں آ رہا ہو تو ادھر ادھر کرتے رہے, موبائل سگنل نہیں آئے گا. کیوں؟ کنیکشن ہی نہیں ہے. سم جو ہے وہ نیٹ ورک کی نہ ہو تو سگنل آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. سم نیٹ ورک پہ ہونی چاہیے. یہاں اندر کوئی ایسی سم لگی ہو جو اس وادی کے ساتھ نیٹ ورک پہ ہو, بس پھر آتا رہے گا. باقیوں کو بل آپ کے موبائل پہ کال آئے, مجھے کو کال نظر تھوڑی آ رہی ہے, مجھے تو صرف بیل آتی نظر آ رہی ہے. بس ادھر بھی ایسے ہی ہے, نظر نہیں آتا, صرف وائبریشن ہوتی ہے, وجود ہلتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے. عزیزان محترم, جب ان کی زوجہ نے یہ کہا نا انہیں تو مسکرا دیے. کیوں مسکرایا؟ تو راز بتا دیا انہوں نے. اب میں نے بھی آپ کو راز تو بتا دیا ہے, لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتا, کیونکہ یہ راز ہی دوسرے ہیں, انہوں نے کیا کم ہونے والی بات ہے, وہ جانے ان کی رات جانے. لیکن ان کا کیا ہوا کہ وہ پھر چاول اٹھانے گئیں تو پھر چاول نہیں تھے, کیونکہ راز کھل چکا تھا. جانو بہرحال آپ محرم ہیں, اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے. اہل بیت فرماتے ہیں کہ نہ محرموں میں ہمارے اسرار مت بتایا کرو, ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہ ایسے ہی ہے. ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, ہمارے راز نہیں بتاؤ لوگوں کو. کیوں؟ خود برداشت نہیں کر سکیں گے, بولیں گے پتہ نہیں کیا ہے, یا پھر بغض رکھیں گے. حسد رکھتے ہیں نا لوگ, اس لیے کہا ہے کہ محرم ہونا ضروری ہے. محرم ہو, محرم تبھی ہوں گے کہ جب اس وادی میں آئیں گے. یہ وادی عشق کی وادی ہے.